भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प बात जानने जा रहे हैं। इस्लाम में कुरान और हदीस की हकीकत क्या है? अगर आप सच्चा इल्म चाहते हैं, तो क्या हदीस गलत हो सकती है? हदीस और कुरान की हकीकत को समझिए। इस्लाम में दो सबसे बड़ी और सबसे पाक चीज़ें हैं। एक कुरान, अल्लाह का उतारा हुआ आखिरी पैगाम। दो हदीस, नबी मोहम्मद की बातें, काम और सीख। अब सवाल आता है, क्या हर हदीस सही होती है? क्या हदीस कभी गलत भी हो सकती है? जब कुरान अल्लाह ने खुद महफूज रखा है, तो हदीस को किसने बचाया? चलिए इस सवाल का जवाब धीरे धीरे समझते हैं। कुरान अल्लाह का कलाम और 100% महफूज। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, निश्चय ही हमने ही यह जिक्र कुरान उतारा है और हम ही इसके रक्षक हैं। सूरह हिज्र 15:09। यानी कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। हदीस नबी की बात, लेकिन कैसे पहुंची हम तक? नबी के दौर में लोग नबी से सुनते थे, याद करते थे, फिर दूसरों को सुनाते थे। लेकिन उस समय हदीसों को किताबों में नहीं लिखा जाता था। कुछ लोग सच बताते, तो कुछ लोग भूल जाते या गलती कर जाते। वक्त के साथ कुछ झूठी हदीसें भी बन गईं, जो नबी से नहीं थीं, मगर नबी के नाम पर फैलाई गईं। तब उठे कुछ बड़े लोग, जिनकी मेहनत से हदीस बच गई। नबी के बाद कुछ दशक बीते, फिर ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा, हम हदीसों को जांचेंगे, परखेंगे और सही हदीसों को किताबों में महफूज करेंगे, क़यामत तक के लिए। और फिर बनी इस्लाम की 6 सबसे सही हदीस की किताबें, सिहासित्ता। इन्हें कहते हैं सिहासित्ता, यानी 6 सही हदीसों की किताबें। इनके नाम और उनके लेखक ये हैं। क्रम किताब का नाम, लेखक इमाम। एक सही अल बुखारी, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी। 2 सही मुस्लिम, इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज। 3 सुनन अबू दाऊद, इमाम अबू दाऊद सुलेमान। 4 सुनन तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी। 5 सुनन नसाई, इमाम अनसाई। 6 सुनन इब्न माजा, इमाम इब्न माजा। इन किताबों को दर्जा क्यों मिला? उन्होंने हर हदीस की कड़ी जांच की। उन्होंने हदीस की सिलसिला, इस्नाद को परखा। जिन रावियों में झूठ की संभावना थी, उन्हें रद्द कर दिया। कई इमामों ने तो हर हदीस से पहले वुज़ू और नमाज पढ़कर इखलास से लिखा। इसलिए इन 6 किताबों को ही सबसे भरोसेमंद माना गया। बाकी किताबों को क्यों नहीं मिला यह दर्जा? कई किताबों में झूठे रावी शामिल हो गए थे। कुछ में कमज़ोर, ज़ीफ़ हदीसें थीं। कुछ में हसन और मौजू हदीसें मिली जुली थीं। इसलिए उम्मत के बड़े बड़े उलेमा ने कहा, कुरान के बाद अगर किसी चीज़ पर भरोसा करना है, तो वो है सही हदीस, और वो सिर्फ इन्हीं 6 किताबों में मिलेंगी। नतीजा, कुरान अल्लाह की जिम्मेदारी है, वह हमेशा 100% सही रहेगा। हदीस इंसानों के जरिए आई, इसलिए जांच जरूरी है। अल्लाह ने कुछ खास लोगों से हदीस की हिफाजत कराई, जैसे इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद वगैरह। और उन्होंने हमें दी सही हदीसों की वो 6 किताबें, जिन्हें सिहासित्ता कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से या किसी और देश से। वीडियो को अपने दोस्तों और घरवालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सही बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।